देश भर में 1.25 लाख से पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। एक दिन में सामने आए 6,654 नए मामले। 3,720 पर पहुंची कोरोना से मरने वालों की संख्या। एक दिन में 137 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज 44,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। एक दिन में 2,940 केस। अब तक 1,517 लोगों की मौत। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। एक दिन में 786 नए मामले। अब तक कोरोना के 14,753 मरीज। गुजरात में एक दिन में 363 नए मामले। 13,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 802 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 660 नए केस। 12,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। अब तक 208 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में 267 नए केस। अब तक 6500 के करीब मरीज। 153 लोगों की हुई है मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 6,170 मरीज। 24 घंटे में 179 नए मामले। अब तक 272 लोगों की गई है जान। प्रवासी मजदूरों को लेकर अब भी सटपट सुलग रही है सियासत। राहुल गांधी की मुलाकात पर कांग्रेस ने जारी किया है वीडियो। पिछले हफ्ते झांसी से जा रहे मजदूरों से मिले थे राहुल गांधी। 17 मिनट का वीडियो जारी करके कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। युवा ये सरकार, मोदी सरकार पूरी तरह मजदूर विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। कहा पार्टी को सॉल्यूशन नहीं, कंफ्यूजन को लेकर विश्वास। अब इनकी दिक्कत यह है कि ये हर दिन जो है वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो, ये सॉल्यूशन नहीं चाहते बल्कि कंफ्यूजन चाहते हैं। मजदूरों पर कांग्रेस बीजेपी की सियासत में मायावती की एंट्री। राहुल की हमदर्दी को कहा नौटंकी। मायावती ने बीजेपी को दी नसीहत। कहा गांवों या शहरों में ही हो मजदूरों के कमाने का इंतजाम तो भविष्य में ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे। यूपी के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर भीषण गर्मी में प्यास ने प्रवासियों को किया बेचैन। पानी की बोतलों की मची लूट। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर बेकाबू हुए प्रवासी मजदूर। बोतलें भर भर कर भागते दिखे लोग। विशाखापत्तनम से मुजफ्फरपुर जा रही थी ट्रेन। रात भर यार्ड में खड़े रहने के बाद सुबह स्टेशन पर मिली थी जगह। रेलवे की बदइंतजामी के खिलाफ प्रवासी मजदूरों ने रेलवे ट्रैक पर किया विरोध। 2 घंटे तक बाधित रहा रूट। प्रवासी मजदूरों के हंगामे में फंसी 6 स्पेशल ट्रेनें। रूट डायवर्ट करने से लोगों में भड़की नाराजगी। यूपी के उन्नाव में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने स्टेशन पर किया पथराव। पानी और खाने का सामान न होने पर तोड़फोड़। फिरोजपुर से वाराणसी जा रहे मजदूरों का फतेहपुर में हंगामा। खाने पीने का इंतजाम नहीं होने की शिकायत। झारखंड के गढ़वा में थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जुटी प्रवासियों की भारी भीड़। अब तक 24,000 लौटे। 47 लोगों में कोरोना का संक्रमण। असम के करीमगंज में बीजेपी की मीटिंग में उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। 6 नेताओं को पहनाया गया एक ही माला। बीजेपी की बैठक में कोरोना संकट से बेपरवाह दिखे लोग। एक दूसरे के पैर छुए। गले मिलने से भी नहीं रहा कोई परहेज। करीमगंज में बीजेपी नेताओं पर पीएम मोदी की नसीहतों का नहीं दिखा असर। बिना मास्क के नजर आए लोग। पश्चिम बंगाल में तूफान के बाद बिजली सप्लाई ठप होने से लोगों में नाराजगी। नॉर्थ 24 परगना में फूंका ट्रक। घंटों तक सड़क पर डटे रहे लोग। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। उत्तरी नॉर्थ परगना में बवाल पर बढ़ी सियासत। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने जाने से रोका। उत्तरी 24 परगना पर विवाद बढ़ा तो पश्चिम बंगाल के सीएम ने जारी किया संदेश। आपदा पर राजनीति न करने की अपील। मुंबई में 27,000 के पार कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 1700 से ज्यादा नए मामले। सोमवार से हवाई सेवा की शुरुआत पर नया सस्पेंस। महाराष्ट्र सरकार के 2-2 कहा लॉकडाउन नीति में बदलाव नहीं। फ्लाइट ऑपरेशन पर अभी फैसला नहीं। चंडीगढ़ में सैनिटाइजेशन के बाद खुले स्पोर्ट्स सेंटर। बैडमिंटन खेलने के लिए पहुंचने लगे हैं लोग। सूरत में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल विभाग को घंटों करनी पड़ी मशक्कत। दिल्ली में बिजली के बल्ब को लेकर खूनी जंग। मकान मालिक ने किराएदार का किया कत्ल। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों का कैंडल मार्च। सरकार के क्वारंटीन फैसले के खिलाफ नाराजगी।
बलरामपुर में 2 गुटों में पथराव और मारपीट। मंचलों ने एक नाबालिग से मांगा फोन नंबर तो बढ़ा बवाल। बिहार में औरंगाबाद के क्वारंटीन सेंटर में मजदूर की मौत, प्रशासन पर लगी लापरवाही के आरोप। कोरोना काल में लीची उत्पादकों को राहत, लोगों के घर कम से कम 2 किलो डिलीवरी करेगा डाक विभाग। उत्तराखंड के चमोली में खाई में गिरी कार, मां और बेटी की मौत, एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। कोरोना की वजह से बाजारों से गायब है ईद की रौनक, दुकानें खुली लेकिन नहीं आ रहे हैं खरीदार। 500 मुसलमानों को इफ्तार और शहरी करवा रहा है माता वैष्णो देवी का ट्रस्ट। आशीर्वाद भवन में क्वारंटीन के दौरान बेहतरीन इंतजाम। मुंबई में कोरोना को मात देकर लौटे 3 पुलिस वाले, साथियों ने फूल बरसाकर किया उनका स्वागत। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में सामने आई पुलिस की बेरहमी, प्रदर्शन के दौरान एक महिला के बाल पकड़कर घसीटने की कोशिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, कोरोना के हालात को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने की माथापच्ची। गुरुग्राम में सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी में आग, करीब 5 घंटों में पाया काबू। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनूठा विरोध, पीएम और सीएम योगी की सद्बुद्धि के लिए किया हवन। उत्तराखंड के जोशीमठ में बदला मौसम का मिजाज, तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि। गुजरात के अमूल दूध के 2000 पार्लरों पर 65 रुपए में मिल रहे हैं N95 मास्क। 3 लेयर मास्क की कीमत 5 रुपए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का वृंदावन दौरा, पर्यटन विकास की योजना तैयार करने के निर्देश। गुजरात एटीएस ने डी कंपनी के गुर्गे बाबू सोलंकी को दबोचा, टाडा, आर्म्स एक्ट और नारकोटिक्स के तहत दर्ज हैं कई मामले। सुकमा में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर, हथियार बरामद। आगरमालवा में किसानों का विरोध प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ जोरदार नाराजगी। 25 मई से शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों के लिए एयरपोर्ट पर तैयारी पूरी, मुसाफिरों को करना होगा कई नियमों का पालन। इंदौर में कोरोना के कहर के बीच हॉस्पिटल में गूंजी किलकारी, पॉजिटिव महिला ने जुड़वा बेटों को दिया जन्म। दिल्ली के पहाड़गंज में ट्रेन टिकट के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर लगी लंबी कतार, बिहार बंगाल जाने वालों की संख्या ज्यादा, आधी रात से लाइन में लगे हैं लोग। राजस्थान के फतेहपुर शिकाफी में मदर इंडिया रसोई बनी मिसाल, 13 अप्रैल से भूखे और मजबूर लोगों के लिए लगातार खाना बना रही हैं मुस्लिम महिलाएं। रामेश्वरम में सिर्फ एक यात्री के साथ ऑटो सेवा को मिली मंजूरी, लेकिन नियम के पालन के बावजूद दिखी यात्रियों की कमी। कोरोना काल में मदुरई के फूल विक्रेताओं को भारी नुकसान, लॉकडाउन से पहले 3000 रुपए किलो बिकने वाला फूल का भाव अब 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंचा। देवरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 गुटों में जमकर मारपीट, हिरासत में पहुंचे 6 लोग। अमृतसर में कोरोना पीड़ितों की सेहत के लिए फिक्रमंद है फार्म हाउस का मालिक, मुफ्त में भेज रहा है अंडे। कोरोना संकट में दिल्ली में गरीबों के लिए आगे आया नाथ फाउंडेशन, घर घर जाकर बांटे राशन। ईद पर सीआईपीएल फाउंडेशन ने बढ़ाया मदद के हाथ, जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों के घर घर जाकर बांटी सेवैयां, दूध और ड्राई फ्रूट्स। शनि जयंती पर दिल्ली के शनि मंदिर में जुटी भीड़, ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, दाती महाराज के साथ दिखे बीजेपी के नेता। लॉकडाउन के दौरान 1 महीने में मुकेश अंबानी ने जुटाए $10 अरब, जियो में दुनिया की बड़ी कंपनियों ने किया है निवेश। रिलायंस जियो के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट की वेबसाइट लॉन्च, ज्यादातर सामान पर मिल रही है 5% की छूट। 21 दिन में 3 चीनी बैंकों को 5,448 करोड़ रुपए चुकाएंगे अनिल अंबानी, लंदन की अदालत ने दिए आदेश। कोरोना संकट में छोटे कारोबारियों के लिए केनरा बैंक के खास लोन स्कीम, सैलरी बकाया रकम का भुगतान होगा आसान। किया मोटर्स ने लॉन्च किया किया केयर प्रोग्राम, फुल सेफ्टी के साथ फ्री में कार सैनिटाइज करेगी कंपनी। महिंद्रा की कारों पर 2.5 लाख तक का भारी डिस्काउंट, स्कॉर्पियो XUV 500 पर मिल रही है छूट। अगस्त सितंबर से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने के आसार, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा सब कुछ सही रहा तो शुरू होंगी उड़ान। खरीफ फसल की एमएसपी बढ़ाने की तैयारी में सरकार, 2.9% तक बढ़ सकती है धान की कीमत, मक्का और बाजरा की कीमत भी बढ़ेगी।
अप्रैल में भारत में कच्चे तेल का आयात 12.4% घटा, डीजल के निर्यात में हुई 68% की बढ़ोतरी। डार्क वेब पर साइबर अपराधियों ने करीब 3 करोड़ भारतीयों की निजी जानकारी डाली, एड्रेस, फोन जैसे डिटेल्स लीक की। दुनिया में जारी है कोरोना की तबाही, पिछले 24 घंटे में सामने आए 1 लाख से ज्यादा नए मामले। दुनिया में अब तक 3,40,000 लोगों की मौत, 53 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। अमेरिका में कोरोना से 96,000 से ज्यादा लोगों की मौत, इसके साथ ही लोगों में बढ़ा है वायरस का संक्रमण। अमेरिका में कोरोना की वजह से बढ़ी बेरोजगारी, 4 करोड़ लोगों की गई नौकरी, 3 करोड़ 86 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए दिया आवेदन। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका और चीन में बढ़ता जा रहा है तनाव, चीन की 33 कंपनियों और संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करेगा अमेरिका। ब्रिटेन आने वाले लोगों को अब 2 हफ्तों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा, उल्लंघन करने पर 1,000 पाउंड का होगा जुर्माना। डेनमार्क की सरकार ने लॉकडाउन में दी छूट, सिनेमाघर, थिएटर, म्यूजियम और चिड़ियाघर को खोलने की अनुमति। कोरोना की वजह से मिस्र की सरकार ने किया वेतन काटने का ऐलान, हर एक कर्मचारी की आमदनी में होगी 1% की कटौती। कोरोना संकट में तबाही की कगार पर पहुंचा दुबई, एक सर्वे के मुताबिक 6 महीने में बंद हो सकती हैं 70% कंपनियां। अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, मरीजों के लिए कम पड़ गए हैं बेड। चिली की राजधानी सैंटियागो में भोजन के लिए हिंसक प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। मैक्सिको में कोरोना मरीजों के साथ ही परिजनों को भी मुफ्त में दिया जा रहा है भोजन, अस्पतालों के बाहर खाने का इंतजाम। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में बिगड़े हालात की वजह से 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, 5वीं बार बढ़ाई गई है पाबंदी। सिंगापुर में कोरोना के 642 नए मामले, 31,000 के पार पहुंची संक्रमितों की कुल संख्या। नेपाल में 584 पर पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, 24 घंटे में सामने आए 36 नए मामले। अमेजन के जंगलों में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, आदिवासियों के गांवों को सील करने के बावजूद नहीं थम रहा संक्रमण। कोलंबिया के एक कारोबारी का अनूठा प्रयोग। कोलंबिया के एक कारोबारी का अनूठा प्रयोग तैयार किया, अस्पताल में लगने वाला बेड ताबूत की तरह भी हो सकता है इस्तेमाल। फ्रांस में बिना कंपनी को भरना होगा लॉकडाउन के दौरान हुए रेस्टोरेंट का घाटा, एक अदालत ने सुनाया है फैसला। 97 पर पहुंची पाकिस्तान ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या, चमत्कारिक अंदाज में बची 2 मुसाफिरों की जान। रमजान के आखिरी शुक्रवार को खाली नजर आई मस्जिदें, यरूशलेम के सबसे पवित्र मस्जिद में पसरा सन्नाटा। और देश भर में सोमवार को मनाई जाएगी ईद, जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी का ऐलान, घर में ही त्योहार मनाने की अपील की।